ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यात प्रकाश में 7वां समोल्लास चल रहा है। इस समोल्लास में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का प्रकरण है। प्रश्न किया गया है कि ईश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए। उसके उत्तर में ऋषि ने कहा कि स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होगी। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के समान अपने भी गुण कर्म स्वभाव होंगे। और यह भी हमने पढ़ा कि 2 प्रकार की स्तुतियाँ होती हैं। ईश्वर में जो गुण विद्यमान हैं उन गुणों को लेकर ईश्वर का स्मरण कथन, यह सगुण स्तुति है। और जो गुण ईश्वर में नहीं है उनको लेके कथन करना, वह निर्गुण स्तुति है। अब यहाँ पर स्तुति के लिए कुछ वेद के मंत्र दिए गए हैं जिनके माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती है। उनमें पहला मंत्र है याम मेधाम देवगणाः पितरशोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इसके अर्थ में लिखते हैं, हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में आप बुद्धिमान कीजिए। यहाँ पर ईश्वर के गुणों को स्मरण किया गया और कहा गया है ईश्वर आप अग्नि हैं। अग्नि का तात्पर्य है प्रकाश स्वरूप। ज्ञान का प्रकाश परमपिता परमेश्वर में है, इसलिए उस ईश्वर को अग्नि नाम से संबोधित किया गया। और इस मंत्र में स्तुति के साथ में बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना भी की गई कि हे ईश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए। कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि की कामना विद्वान लोग करते हैं, धार्मिक लोग करते हैं, योगी लोग करते हैं। सात्विक बुद्धि, उत्तम बुद्धि का स्तर, जहाँ पर पदार्थ का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में आए। समझ में आने के साथ साथ बुद्धि की दूसरी विशेषता है धारण करने की, जिसको हम कहते हैं धारणावती बुद्धि, कि जिस बुद्धि से न केवल विषय समझ में आए बल्कि उसमें धारण करने का सामर्थ्य भी हो। ऐसी बुद्धि की कामना मंत्र में की गई और ईश्वर के पवित्र नाम अग्नि को यहाँ पर स्मरण किया, ज्ञान स्वरूप को स्मरण किया और ज्ञान की प्राप्ति हमें हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, मेधा बुद्धि प्राप्त हो, यह कामना यहाँ पर की गई। अगला मंत्र है इस 7वें समोल्लास के स्तुति प्रकरण में, तेजो असि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि बलमसि बलम मयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्यु मयि धेहि सहोसि सहो मयि धेहि। इसके अर्थ में ईश्वर के अनेक नामों का स्मरण किया गया है। कहते हैं आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझे भी प्रकाश स्थापन कीजिए। ईश्वर को पुनः इस मंत्र में प्रकाश स्वरूप, ज्ञान देने वाला,
ज्ञान का प्रकाश इस नाम से स्मरण किया गया और अपने स्वयं के अंदर भी ज्ञान से प्रकाशित होने की कामना की गई। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए। कहते हैं ईश्वर आप अनंत पराक्रमी हैं, आप हमेशा कार्यों को अनवरत करते ही रहते हैं और कितनी भी बाधाएं आए आप अपने कार्यों को करना छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसा ही मुझे भी कर दीजिए कि मैं भी पराक्रमी बनूं, हमेशा धर्मयुक्त कार्य करता रहूं और इस कार्य में कितनी ही बाधाएं आए मैं उसमें अनवरत श्रम करूं, ऐसा सामर्थ्यवान आप मुझे बना दीजिए। आगे कहते हैं आप अनंत बलयुक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। बार बार इस प्रकार के ईश्वर के गुणों को हम स्मरण करते हैं तो हमारे आचरण में भी अंतर आता है, हमारे गुण कर्म स्वभाव में भी परिवर्तन होते हैं। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं। दुष्ट काम माने जो दुष्ट इच्छाएं करते हैं, काम का मतलब इच्छा कामना, और जो दुष्ट कर्म करते हैं उन दोनों पर ही आप क्रोध करने वाले हैं। मुझको भी वैसा ही कीजिए। दूसरों के कार्यों के साथ साथ सबसे पहले अपनी जो स्वयं की दुष्ट इच्छाएं हैं उस पर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, यानी अपनी ही गलत कामनाओं पर व्यक्ति को पहले क्रोधित होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा स्वभाव मेरा होना चाहिए। और जो लोग दुष्ट कर्म करते हैं उन पर भी क्रोध आना चाहिए, उनके प्रति स्नेह के भाव नहीं होने चाहिए, दया के भाव नहीं होने चाहिए। कहते हैं आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। यहाँ दो बात कही कि आप निंदा को भी सहन करते हैं और स्तुति को भी सहन करते हैं। निंदा को सहन करने की बात तो आसानी के साथ समझ में आती है कि जो व्यक्ति अच्छे भाव नहीं रखता है, वाणी का दुरुपयोग किसी के प्रति करता है, बुराइयां करता है, उसको सुन करके दुख होता है, उस से अप्रभावित रहना, कितने ही बुराइयां करें, कितने ही अपशब्द कहें, लेकिन उन चीज़ों को सहन करना, दुखी नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, यह निंदा को सहन करना है। और स्तुति को सहन करने का मतलब क्या है? ये कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसाएं कर रहा है, हमारे गुणगान कर रहा है, हमारे कार्यों की विशेषताओं को बखान कर रहा है, तो उससे प्रफुल्लित ना हो, हर्षित ना हो, उसके प्रभाव में ना आ जाए, उसका प्रभाव हमारे को विचलित ना कर दे। अधिक खुश होने से व्यक्ति विचलित होता है, अहंकार के भाव ना आ जाए, विनम्रता बनी रहे, ऐसा वहाँ पर स्तुति को सहन करने का तात्पर्य है। और ईश्वर की निंदा की जाए तो भी वैसे ही हैं, ईश्वर की स्तुति की जाए तो भी निष्प्रभावी हैं। और स्व अपराधी, जो अपराध ईश्वर के प्रति किए जाते हैं, निंदा करके या बुरे कर्म करके या ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके, तो उन सबको ईश्वर सहन करते हैं। और कितना ही कोई व्यक्ति ईश्वर आज्ञा का भंग करे, उसके बाद पुनः कभी भी वह सुधार के लिए प्रवृत्त होता है तो ईश्वर की ओर से उसको सहयोग उस कार्य में मिलता ही है। कृपा कर मुझको भी वैसा ही कीजिए। तो ईश्वर जैसे आप निंदा को सहन करते हैं, हे प्रभु जैसे आप स्तुति को सहन करते हैं, आपके प्रति अपराध किए गए हैं उसको आप सहन करते हैं, हे प्रभु ऐसा ही मुझको भी बना दीजिए। यह इस मंत्र के अंदर ईश्वर के गुणों को स्मरण किया गया और साथ साथ में प्रार्थनाएं भी की गई हैं। अब आगे मंत्र हैं। इन मंत्रों को शयनकालीन मंत्र बोलते हैं क्योंकि गुरुकुलों में रात्रि के शयन समय इनका पाठ किया जाता है। ये 6 मंत्र हैं।
प्रथम है यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके अर्थ में कहते हैं, हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता दिव्य गुणयुक्त रहता है, वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता व स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। तीन स्थितियां हैं, एक जागृत अवस्था, दूसरी सुषुप्ति अवस्था और तीसरी स्वप्न अवस्था। उन तीनों अवस्थाओं में मन का जो कार्य है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। जागृत अवस्था में क्या लिखा है कि मेरा मन दूर दूर तक जाता है। जाने का तात्पर्य वृत्तियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से गमन करना। ये दूर दूर के विषयों को मन के माध्यम से व्यक्ति विचारता है। मन में वो सामर्थ्य है कि वो विषय कितना ही दूर हो, समय की दूरी हो, स्थान की दूरी हो, लेकिन मन उन विषयों का आसानी के साथ में विचार कर लेता है। यह मन का जागृत अवस्था में सामर्थ्य है। उसमें दिव्य गुण है, विशेष सामर्थ्य है। और सुषुप्ति में क्या होता है कि वो मन सुषुप्ति को प्राप्त होता है सोते हुए। जब व्यक्ति सो रहा है तो मन की भी सुषुप्ति होती है। मन की सुषुप्ति का तात्पर्य इंद्रियों के माध्यम से मन जो बाह्य विषयों को जान रहा है वह जानना बंद करता है। इसके साथ साथ में आंतरिक विचार चिंतन मन जो चल रहे होते हैं उसको भी मन बंद कर देता है। यह मन की सुषुप्ति है कि गाढ़ निद्रा अवस्था में मन के भी दोनों ही प्रकार के जो कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से स्वप्न में कहा गया कि दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। अब मन दूर जाता नहीं है। जागृत अवस्था में मन संतुलित और नियंत्रित होकर के दूर दूर के विचारों को विचारता है, लेकिन स्वप्न अवस्था में वो दूर जा नहीं रहा है। नियंत्रण पूर्वक, इच्छा पूर्वक जागृत के सदृश वहाँ पर मन से कार्य नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जैसे जागृत अवस्था में अलग अलग विषय जाने जा रहे थे, उसी के सदृश यहाँ पर स्वप्न में व्यवहार हो रहा है। इसलिए कहा कि स्वप्न में दूर दूर जाने के समान का शब्द का प्रयोग किया वहाँ पर। और कहते हैं प्रकाशकों का प्रकाशक, यहाँ एक एक शब्द समझने का विषय है। प्रकाशक माने इंद्रियों को कहा हुआ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों का प्रकाश करती हैं, विषयों का ज्ञान कराती हैं। आँख के माध्यम से हम रूप को देखते हैं तो वो नेत्र के माध्यम से क्या हुआ, विषय का ज्ञान हुआ, तो नेत्र क्या बन गया, प्रकाशक बन गया। लेकिन वो नेत्र काम कब कर पा रहा है, जब मन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, मन उसको किसी विषय के अंदर प्रेरित कर रहा है। मन से यदि प्रेरणाएं नहीं मिलेगी तो जो प्रकाशक इंद्रिय है वो भी कुछ काम नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रकाशकों का प्रकाशक कौन है, वो मन है। सभी इंद्रियों को प्रकाशित यानी अपने अपने विषयों के अंदर लगाने वाला वो मन ही है। इसलिए उसे प्रकाशकों का प्रकाशक कहा गया है। कहते हैं एक वह मेरा मन, वो मन एक ही है। और वो कैसा होना चाहिए, कहते हैं शिव संकल्प, अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ माने प्रयोजन, उद्देश्य, अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करें, कल्याण का संकल्प करने हारा होए। वैसे मन एक जड़ पदार्थ है, लेकिन यहाँ कथन इसी प्रकार का है कि मन मेरा ऐसा होना चाहिए, करेगा आत्मा ही, लेकिन कहा मन में जा रहा है। जैसे हम कई बार साधन के नाम से कथन कर देते हैं कि मेरी कार ऐसी होनी चाहिए, मेरा यान ऐसा होना चाहिए, तो हम करने वाला व्यक्ति ही है, लेकिन कथन साधन के नाम से है। ऐसे ही यहाँ मन के नाम से है कि मेरा मन कैसा हो, उसमें दूसरों के कल्याण करने की भावना हो, दूसरे का हित करने की भावना हो। शिव संकल्पम अस्तु, तो यहाँ पर
इस शिव संकल्प का अर्थ किया कल्याण करने हारा। 6 मंत्रों में 6 बार शिव संकल्प शब्द आएगा और वो 6 बार ऋषि ने 6 अर्थ किए हुए हैं। हर एक मंत्र में शिव संकल्प के अलग अलग अर्थ किए हुए हैं और कल्याण शब्द को स्पष्ट करते हैं। किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी ना होवे, कि कभी भी ऐसा ना हो कि हानि करने की इच्छा हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तमोगुण प्रवृत्ति के, जो दूसरे को हानि दे करके प्रसन्नता अनुभव करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। दूसरे का अपमान हो, दूसरे के साधन की टूट फूट हो या और प्रकार से उनको नुकसान होता हो, वो सब देखकर तो ऐसा मेरा मन ना हो, मेरे मन में दूसरों के कल्याण की भावना हो, ये यहाँ पर प्रार्थना की गई। आगे कहते हैं, अगला मंत्र है, ये न कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदा पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आगे कहते हैं, हे सर्वांतर्यामी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ईश्वर का नाम स्मरण किया, कहा हे ईश्वर आप सबके भीतर रहते हैं और सबके भीतर रह करके आप सबका ज्ञान कर रहे हैं, सबका ज्ञान करने वाले हैं। हे ईश्वर, जिससे कर्म करने हारे धैर्युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं, तो यज्ञ में कर्म किससे करते हैं? मन से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया, विद्वान लोग। और कैसे विद्वान? धैर्य से युक्त। तो धैर्य से युक्त विद्वान लोग यज्ञ में कर्म करते हैं। हर व्यक्ति यज्ञ के अंदर कर्म नहीं करता है। यज्ञ कर्म को जानने वाला व्यक्ति विद्वान ही होता है, धैर्य से युक्त भी होता है, और वह कार्य किससे करता है? मन से करता है। ऐसे युद्ध में भी जो लोग युद्ध विद्या में निपुण होते हैं, युद्ध विद्या में कुशल होते हैं, धैर्य से युक्त होते हैं, उन लोग युद्ध में मन के माध्यम से कर्म करते हैं। जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त, मन के अंदर अत्याधिक सामर्थ्य है, इंद्रियों की तुलना में मन अत्याधिक ज्ञान करने वाला है। इंद्रियों से केवल मात्र वर्तमान का ही ज्ञान होता है, लेकिन मन से भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए मन में अपूर्व सामर्थ्य है। पूजनीय, पूजनीय का तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसका दीपक अगरबत्ती लेकर पूजा करने लगे। पूजनीय अर्थात विशेष गुणवान होने से वह मन जो सामर्थ्य वाला है वह सत्कार के योग्य है, अर्थात उसका सामर्थ्य अत्याधिक है, इसलिए उसको अधिक सामर्थ्यवान स्वीकार करना, यही उसकी पूजा है। प्रजा के भीतर रहने वाला, प्रजा का मतलब हमारे अंतःकरण से यहाँ पर तात्पर्य है। अंतःकरण जो हमारे भीतर के करण हैं, भीतर के साधन हैं, जिसमें बुद्धि, क्षमा कीजिए, बुद्धि, अहंकार और जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी प्रजाएं हैं। उस प्रजा के भीतर रहने वाला, उस प्रजा के साथ रहने वाला यह मन है। वह मेरा मन कैसे हो? धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। यहाँ शिव संकल्प का अर्थ क्या किया कि अधर्म करने की इच्छा कभी ना हो और हमेशा धर्म करने की ही इच्छाएं हों, यह अर्थ किया गया। अगला मंत्र है, यदा पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां येन, क्षमा कीजिए, यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न रीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ करते हैं, जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त, एक एक शब्द को समझते हैं, जो उत्कृष्ट ज्ञान, तो कैसा है ज्ञान? ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर जानने का साधन,
जो उत्कृष्ट जानने का साधन है। इंद्रियों से भी ज्ञान होता है, लेकिन इससे जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों की तुलना में उत्कृष्ट है, इसलिए कहा उत्कृष्ट ज्ञान। और दूसरे को चिताने हारा, चिताने हारा मतलब ज्ञान कराने हारा, अनुभव कराने हारा, अनुभूति कराने का साधन दूसरा कौन? आत्मा। तो आत्मा को अनुभव कराने हारा कौन है? मन है। तो मन वो साधन है जो आत्मा को चिताता है, ज्ञान करवाता है, अनुभव कराता है। निश्चयात्मक वृत्ति है, निश्चयात्मक रूप से इसकी सत्ता है, कोई कल्पना नहीं है, निश्चय करने वाला साधन है और विद्यमान है, अभाव नहीं है। और प्रजाओं के भीतर प्रकाशयुक्त, प्रजाएं अर्थात जो अंतःकरण है उसमें प्रकाशयुक्त, प्रकाश से युक्त है, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से यह युक्त है। नाश रहित, नाश रहित का मतलब यहाँ पर सर्वथा नाश रहित नहीं है, शरीर की तुलना में है। ये शरीर का नाश हो जाएगा, शरीर के नाश होने के साथ ही मन का नाश नहीं होता है। शरीर का नाश होने के बाद भी मन अगले शरीर में वैसे का वैसा ही जाएगा। जितने भी बार जन्म मरण होंगे प्रलय से पूर्व वो मन वही का वही रहेगा, इसलिए नाश रहित कहा। जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। यदि हमारे पास में मन ही ना हो तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते। इंद्रियां भले ही हों, लेकिन मन के बिना इंद्रियां किसी काम की नहीं हैं। हम देखते भी हैं, कई बार अनुभव कर सकते हैं कि हमारा मन किसी अन्य विषय के अंदर लगा हुआ हो और आँखों के सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाए और पूछा जाए बाद में, भाई उस व्यक्ति को देखा? तो कहते हैं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों? मन इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए मन की बहुत बड़ी भूमिका है। कहते हैं वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। तो यहाँ शिव संकल्प का अर्थ किया कि अच्छे गुण से युक्त रहे और जितने भी अशुभ गुण हैं उन सब से बिल्कुल दूर रहे। अगला है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अर्थ है, हे जगदीश्वर, हे सर्व ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा, जिसमें सब योगी लोग इस समय भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहार को जानते। तो भूत में जो कुछ हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने का विषय ये है कि एक एक घटना को नहीं जान लेते हैं। जितना कुछ जानने का सामर्थ्य उतना ही जानेंगे। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ संभव है वही अर्थ लिया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा अर्थ ले ले कि भूत को पूरा पूरा जान लेगा योगी व्यक्ति, ऐसा नहीं है। जितना उसके पास सामर्थ्य है और जिन विषयों को जानना आवश्यक है उतना ही जानेगा। ऐसे ही वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में समझना चाहिए। जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्य करता है। कहते हैं जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने वाला, समाधि तक पहुंचाने वाला वो मन ही है। मन के माध्यम से ही व्यक्ति विचार करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, विवेकशील होगा और समाधि आदि को प्राप्त करेगा। त्रिकालज्य तीनों कालों को जानने वाला, त्रिकालज्य करता है यानी तीनों कालों को जानने वाला बनाता है। किसको? आत्मा को। तीनों कालों को जानने वाले का तात्पर्य जितना संभव हो उतना जानेगा, हर एक चीज़ को नहीं जान लेगा, सामर्थ्य नहीं है जीवात्मा का। जिसमें ज्ञान और क्रिया है। मन में दोनों चीज़ें हैं। हमारी इंद्रियां दो प्रकार की हैं। एक इंद्रिय है केवल ज्ञान करती है, आँख नाक कान इत्यादि। एक इंद्रिय है जो केवल कर्म करती है, हाथ पैर इत्यादि। लेकिन मन में ज्ञान भी है, मन में क्रिया भी है। वो दोनों प्रकार का सामर्थ्य उसके अंदर है। 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है। इन सब से युक्त हमेशा आत्मा रहता है
ज्ञानेंद्रिय से, बुद्धि से और आत्मा से उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या आदि क्लेशों से पृथक रहे। तो योग को यहाँ पर यज्ञ कहा है। योग को मन के माध्यम से ही किया जाता है। मन से ही ईश्वर प्रणिधान, मन से ही अहिंसा के भाव, मन से ही अपने भावों के अंदर पवित्रताएं, वैराग्य, वो सब कार्य होते हैं। तो ऐसा मन हमेशा कैसा होना चाहिए? ज्ञान से युक्त और अविद्या आदि से दूर रहना चाहिए। कहते हैं यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थ में कहते हैं परम विद्वान परमेश्वर, हे ईश्वर आप परम विद्वान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है। अब यहाँ पर एक रथ के माध्यम से समझा रहे हैं कि रथ के मध्य में जैसे धुरा होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, और उस केंद्र बिंदु से प्रारंभ होकर के रथ के पूरे पहिए में आरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार से मन में क्या है? चारों वेद प्रतिष्ठित हैं। यहाँ प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित रहते हैं, इसका मतलब मन के अंदर चारों वेदों का ज्ञान भरा हुआ ऐसा नहीं है। यहाँ मन के सामर्थ्य को बता रहे हैं कि मन में इतना सामर्थ्य है कि चारों के चारों वेदों का ज्ञान उसमें समाहित, उसमें स्थित हो सकता है। ये मन का सामर्थ्य बताया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि हर व्यक्ति के मन में चारों वेद ईश्वर ने प्रतिष्ठित कर दिए हैं। ऐसा नहीं है। मन के सामर्थ्य मात्र को बताया जा रहा है कि कोई चाहे तो चारों के चारों वेद उसमें प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसका चित्त अर्थात जो चेतन है, उसका जो अनुभव है वो उस मन के माध्यम से होता है। मन उसमें सहायक होता है। उस चेतन को हम इस मन के माध्यम से जानते हैं। वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे, तो सदा विद्या को पाने वाला रहे, विद्या की कामना करने वाला मेरा मन होना चाहिए। कहते हैं आगे, सोषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वा जिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है। कहते जैसे घोड़े होते हैं जो इधर उधर गमन करते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, ऐसे ही ये मन होता है जो इधर उधर डुलाता है। देखिए यहाँ पर साधन के नाम से कथन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मन स्वयं अपने आप काम करता है। कई बार गाड़ी को चलाते समय ऐसा कहते हैं कि गाड़ी बड़ी इधर उधर जा रही है, या ये गाड़ी जो है वो बड़ी तेज़ चल रही है। तो वास्तव में गाड़ी तेज़ चल नहीं रही है, वो गाड़ी को तेज़ चलाया जा रहा है। लेकिन भाषा ऐसी ही होती है कि गाड़ी बड़ी भाग रही है, गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही है। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन इधर उधर डुलाता है, तो स्वतः नहीं करता है, लेकिन कथन मन के नाम से हो रहा है। जो हृदय में प्रतिष्ठित, एक बार शंका भी उठी थी मन कहाँ रहता है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है हृदय में रहता है। गतिमान यानी विषयों में गति करता है, विषयों को जानने वाला है, और अत्यंत वेग वाला है। बहुत शीघ्रता के साथ में क्षण में यहाँ का विचार कर लेगा, क्षण में ही दूर से दूर देशों का, क्षण में ही दूर से दूर ग्रह उपग्रहों का ज्ञान कर लेगा। वह सब इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करें, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तो ये सब प्रार्थनाएं
यहाँ पर की जा रही हैं, साथ ही ईश्वर के विशेष गुणों का स्मरण भी किया जा रहा है। तो ये स्वरूप है स्तुति का, ये स्वरूप है प्रार्थना का। ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। आगे कहते हैं, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। हे सुख के दाता, स्वप्रकाश स्वरूप, सबको जानने हारे परमात्मन, हे ईश्वर, आप सबको जानते हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप सुख को देने हारे हैं। आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान को प्राप्त कराइए। कहते हैं ईश्वर, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलिए, जिस मार्ग से महापुरुष लोग गए हैं, धर्मात्मा लोग गए हैं, उसी मार्ग से हमको ले चलिए और ज्ञान प्राप्त कराइए। जो हमें कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है, उससे पृथक कीजिए। यदि हम कुटिलता से आचरण कर रहे हैं, पाप का आचरण कर रहे हैं, तो उस मार्ग से हमको अलग कर दीजिए। इसलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि हमको पवित्र करें। हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके विशेष गुणों को स्मरण कर रहे हैं, हम आपके विशेष गुणों का बार बार ध्यान कर रहे हैं। इसलिए हे ईश्वर, आप हमें भीतर से पवित्र बना दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए। यह यहाँ पर कामना की गई है। स्तुति और प्रार्थना के कुछ विषयों को आज हमने पढ़ा है। आगे कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइए ओम ध्वनि के साथ में इसको यहाँ पर विराम देंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।